2 दिन पहले मुझे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया। उनका उम्र तकरीबन 40 से 42 है। वो काफ़ी परेशान और घबराए हुए लग रहे थे। कहते हैं, डॉक्टर, मुझे 2 दिन से पेट में दर्द था, तो मेरे फैमिली फिजिशियन ने बताया कि आप अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन कराओ। मैंने करा लिया और आज रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट में लिखा है फैटी लीवर। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी शराब या सिगरेट छुआ तक नहीं। ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में हमारी फास्ट फूड डाइट और बिज़ी लाइफस्टाइल के चलते हुए बहुत सारे लोग इस फैटी लिवर के शिकार हैं, और स्पेशली जो लोग यंग हैं उनमें भी ये समस्या दिखाई देने लगी है। और हाँ, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप अल्कोहल का सेवन करें। हाँ दोस्तों, फैटी लिवर बीमारी को अक्सर रूटीन चेकअप या फिर अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान पता लगाया जाता है। जबकि ये समस्या मामूली लग सकता है, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको फैटी लिवर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर राजेश इस साइंस और फैक्ट बेस्ड मेडिकल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। फैटी लिवर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। ये ज़्यादा अल्कोहल को पीने से होता है। लिवर अल्कोहल को मेटाबोलाइज करता है और हमारे शरीर से बाहर कर देता है। इसको डिटॉक्सिफाइंग कहते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम आम भाषा में फैट कहते हैं। हर रोज़ बहुत शराब पीने से लिवर बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड या फैट को प्रोड्यूस करता है और वो फैट लिवर में जमा होते जाता है। इसीलिए क्रॉनिक अल्कोहलिक्स मतलब जो लोग हर रोज़ बहुत लंबे समय तक शराब पीते हैं, उनमें फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। फैटी लिवर का दूसरा प्रकार है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। इसको NAFLD भी कहते हैं। ये बिना शराब पिए भी हो सकता है। ये ज़्यादातर लाइफस्टाइल के कारण होता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, अगर आप डायबिटिक हैं या आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो इस टाइप का फैटी लिवर आप में हो सकता है। एक और कंडीशन है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे कि अगर आपका वेट का साइज़ या डायमीटर ज़्यादा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या फिर अगर आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल नहीं है, तो फिर आप में फैटी लिवर की समस्या देखी जा सकती है। और हाँ, वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के होने के कारण से भी फैटी लिवर आ सकता है। फैटी लिवर के 2 चरण होते हैं। पहला चरण है प्लेन स्टीएटोसिस और दूसरा चरण है नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। प्लेन स्टीएटोसिस एक शुरुआती स्टेज है जिसमें लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन या डैमेज नहीं होता। इसमें सिर्फ फैट लिवर सेल्स में जमा होते रहता है। ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब इसके कोई लक्षण नहीं रहते, और ये तभी पता चलता है जब आप किसी और कारण के लिए अपना अल्ट्रासाउंड कराते हो। नैश एक एडवांस्ड स्टेज होता है जिसमें लिवर के सेल्स में इन्फ्लेमेशन और डैमेज हो जाती है और अल्टीमेटली फाइब्रोसिस हो सकता है। इन सारे चेंजेस के कारण लिवर फेल्यूर हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट होता है। अब देखते हैं कि फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या होते हैं। करीब 80% लोगों में इसके कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते। फैटी लिवर तभी पता चलता है जब ये लोग कुछ और कारण के लिए अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं। लेकिन 15 से 20% लोगों में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि पेट के दाहिने साइड पे दर्द होना। ये दर्द हल्का सा भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। लिवर में इन्फ्लेमेशन होने के कारण उल्टी या वॉमिटिंग हो सकती है या फिर नौजिया हो सकता है। सीवियर केसेस में लिवर फेल्यूर होने की वजह से पेट में पानी भर सकता है या फिर खून की उल्टी भी हो सकती है। फैटी लिवर को जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड के अलावा कुछ और टेस्ट भी किए जा सकते हैं,
जैसे कि ब्लड टेस्ट, जिनमें लिवर फंक्शन टेस्ट किया जा सकता है। इसमें देखा जा सकता है कि लिवर कितना डैमेज्ड है। और दूसरा है ब्लड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल फैटी लिवर से एसोसिएटेड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट जांच है। लिवर की स्टिफनेस और फैट कंटेंट को जानने के लिए फाइब्रोस्कैन जैसे जांच भी अवेलेबल हैं। और कुछ एडवांस्ड केसेस में डॉक्टर्स आपको सीटी एब्डोमेन, एमआरआई एब्डोमेन या लिवर बायोप्सी की सलाह भी दे सकते हैं। चलिए अब जानते हैं, अगर फैटी लिवर हो गया है तो कुछ सिंपल चीज़ें करके कैसे हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और नंबर 1, अपने वेट को घटाना, जो कि ऑलमोस्ट ऑल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ में काम करता है। और साइंस कहती है कि फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए अपने वेट का 10% घटाना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करिए आपका वेट 80 किलो है, आपको इसका 10% यानी 8 किलो कम करने की ज़रूरत है 6 महीने की अंतराल में। और उसके बाद आप अपना इवैल्यूएशन फिर से करवा सकते हैं। और जो हेल्दी लोग हैं और ख़ासकर जिनका ओवरवेट है, उनको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। ये माना जाता है कि हर किसी को एक हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करना है और हर दिन कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। शुगरी फूड, फैटी फूड और जंक फूड से दूर रहना चाहिए। जो फूड्स नेचुरल हैं, जैसे नट्स हैं या मिलेट्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एक संतुलित डाइट का पालन करना अत्यावश्यक है। अगर आप अल्कोहलिक फैटी लिवर से प्रभावित हैं तो आपको अल्कोहल की सेवना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं और अल्कोहल का सेवन करना चाहते हैं तो कृपया लिमिट में सेवन करें। जबकि लाइफस्टाइल चेंजेस काफ़ी होती है फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए, लेकिन अगर किसी को कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उसके लिए दवाई लेना ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन ई मददगार हो सकती है, लेकिन मार्केट में मिलने वाले हार्मफुल ड्रग से बचें और अपने डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लें। अब अंत में जानते हैं कुछ बोनस टिप्स। एप्पल साइडर विनेगर, इसका 1 चम्मच 1 ग्लास गर्म पानी में मिला के आप दिन में 2 बार खाली पेट इसका सेवन करें। इसके नतीजे को देखने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दिन में 2 कप ग्रीन टी का सेवन करें। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट लिवर सेल्स के डैमेज को रोकने में मदद करती है। हल्दी, 1 छोटी चम्मच हल्दी को 2 ग्लास पानी में मिलाएं और दिन भर उसका सेवन 2 से 3 बार करें। हल्दी के बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कहा गया है कि हल्दी फैटी लिवर में मदद करती है। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस विषय पर और वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।